दोस्तों, आज के इस नए और हैरत अंगेज एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम नूरुद्दियार की एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी का जायज़ा लेने वाले हैं जो सुनने में तो किसी पुराने किस्से जैसी लगती है, लेकिन इसमें किरदार साजी का एक बहुत ही गहरा राज छुपा है जो किसी की भी सोच बदल सकता है। लेकिन कहानी की गहराई में उतरने से पहले जहन में एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है। सोचिए ज़रा, दुनिया का सबसे कीमती खजाना आखिर है क्या? क्या ये कोई चमकता हुआ बड़ा सा पत्थर है, सोने के ढेर हैं, या फिर कुछ ऐसा जो इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता? यही सवाल इस तज्जिए का मरकज है और इसका जवाब हमें आगे चलकर एक हैरत अंगेज राज की तरफ ले जाएगा। हिस्सा पहला, दो शहजादे, एक सल्तनत। तो चलिए सबसे पहले नूरुद्दियां के इन शहजादों से मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी गहराई में चलते हैं। नूरुद्दियार के नेक दिल बादशाह इमरान के सामने अपना जानशीन चुनने का एक बहुत बड़ा मसला था। उनके दो बेटे थे जो एक दूसरे के बिल्कुल ही जिद थे। बड़ा भाई खालिद देखने में खूबसूरत और ताकतवर मगर इंतहाई सुस्त और ऐश पसंद था, और दूसरी तरफ छोटा भाई लुकमान जो बिल्कुल सादा मिजाज, अक्लमंद, खूब मेहनत करने वाला और किताबों का शौकीन था। फिर होता कुछ यूं है कि अचानक एक इंतहाई सख्त और पुरइसरार बीमारी ने आवाम के पसंदीदा बादशाह इमरान को घेर लिया। जब हकीमों की तमाम कोशिशें नाकाम होने लगी तो बादशाह अपनी सल्तनत के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हो गए। उन्होंने इंतहाई तेजी से अपने दोनों बेटों को एक कड़ी आजमाइश में डालने का फैसला किया। यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, गांव का 6 माह का इम्तिहान, जहां उन्हें बिल्कुल आम आवाम की तरह जिंदगी गुजारनी थी। बादशाह ने दोनों को आम लोगों की तरह जीने के लिए अलग अलग गांव भेज दिया। शाही सहूलियतें तो बिल्कुल खत्म कर दी गईं, सिर्फ एक खत दिया गया। लेकिन जरा इनके माहौल का फर्क तो देखिए। खालिद को सब्जियार मिला जो हरा भरा, आरामदेह और आसूदा था, जबकि लुकमान के हिस्से में आया संगलाख, एक पथरीला, बंजर और दुश्वार तरीन इलाका जहां जिंदगी किसी अजाब से कम नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ ये कहां तक जाता है। पहले ही महीने में ऐशोपसंद खालिद भूख और मुश्किलात का शिकार हो गया, जबकि लुकमान सुबह सवेरे उठकर किसानों की मदद करता रहा। तीसरे महीने तक आते आते लुकमान ने नहर खोदनी शुरू कर दी और इधर खालिद ने भी एक दाना बूढ़ी खातून की निगरानी में मेहनत करना सीख लिया था। और छठे महीने तक दोनों शहजादों ने अपनी लगन से इन गांव का मुकम्मल नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अजीम तब्दीलियां आईं कैसे? इसके पीछे अमली और रोजमर्रा के इकदामात थे। सुबह सवेरे खेतों में पसीना बहाना, बुजुर्गों की बातों और उनकी दानिशमंदी को गौर से सुनना, और सबसे बढ़कर आवाम की भलाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। जैसे लुकमान ने पानी का इंतजाम किया और खालिद ने एक स्कूल तामीर करवाया। किरदार की तामीर दरअसल ऐसे ही होती है। और फिर आता है हिस्सा तीसरा, बाप का आखिरी इम्तिहान, यानी नूर हीरे की तलाश। जैसे ही वो दोनों गांव में कामयाबी हासिल करते हैं, उन्हें फौरन महल वापस बुला लिया जाता है। वहां इंतहाई कमजोर और बीमार बादशाह बताते हैं कि कहत आने वाला है और अभी एक आखिरी आजमाइश बाकी है। उन्होंने एक पुराना नक्शा निकाला जो एक अजीम खजाने नूर के हीरे की निशानदेही करता था, और ऐलान किया कि जो भाई पहले इस हीरे को ढूंढ कर लाएगा वही तख्त का अगला वारिस होगा। हिस्सा चौथा, हीरे की तलाश। और इसी के साथ शुरू होता है पहाड़ों का वो दुश्वार सफर। हीरे की चाहत में दोनों भाई अलग अलग खतरनाक रास्तों पर पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। सफर के दौरान एक वक्त आया जब खालिद एक सख्त तूफान में फंस गया और उसे मजबूरन एक गार में पनाह लेनी पड़ी। वहां उसकी मुलाकात एक पुरस्रार बूढ़े आदमी से होती है जो उससे एक सीधा मगर हिला देने वाला सवाल करता है, तुम बादशाह आखिर क्यों बनना चाहते हो? दोस्तों, खालिद के पास इस गहरे सवाल का उस वक्त कोई जवाब ही नहीं था। वो मुकम्मल लाजवाब था। और इसी दौरान दूसरी जानिब क्या चल रहा था? लुकमान को गांव के एक बुजुर्ग से एक कदीम किताब मिलती है। जब वो इस किताब को पढ़ता है तो उस पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। उसे इशारों इशारों में अंदाजा हो जाता है कि ये नूर का हीरा असल में वैसा है ही नहीं जैसा वो सब समझ रहे थे। अब चलते हैं हिस्सा पांचवां की तरफ, अंदर का हीरा और शहजादों की महल की तरफ वापसी। तो सबसे अहम पॉइंट यह है कि नूर का हीरा कोई फिजिकल पत्थर था ही नहीं। जी हां, महल वापस पहुंचकर यह हैरत अंगेज राज खुला कि यह हीरा दरअसल एक मेटाफर था। खास तौर पर हमारे नए सीखने वालों के लिए यह एक जबरदस्त सबक है। असली चमक बाहर के किसी पत्थर में नहीं, बल्कि दानिशमंदी की अंदरूनी रोशनी और दूसरों की खिदमत करने के जज्बे में होती है। लेकिन रुकिए, एक और हैरत अंगेज राज फाश होना बाकी था।
वो बूढ़ा आदमी जिसने तूफान में खालिद से गार में सवाल किया था, वो कोई आम शख्स नहीं था, वो खुद भेस बदले हुए बादशाह इमरान थे। ये उनकी आखिरी चाल थी ताकि वो अपने बेटों के दिलों का सच में इम्तिहान ले सकें। और दोस्तों, यही वो लम्हा था जब खालिद ने साबित किया कि वो सच में बदल चुका है। उसने बिलाखिर बादशाह को एक तसल्ली बख्श जवाब दे ही दिया। उसने कहा, मेरे पास हीरा तो नहीं, लेकिन एक मकसद जरूर है। मैं अब लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। ये अल्फाज इस बात का खुलासा सबूत थे कि एक आयश पसंद शहजादा अब एक सच्चा लीडर बन चुका था। आखिरी हिस्सा, असल किरदार की तामीर। आइए देखते हैं नूरुद्दियार से हमें क्या असबाक मिलते हैं। बादशाह ये देखकर समझ गए कि दोनों बेटों ने वो असल हीरा पा लिया है। उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपनी शाही अंगूठी के 2 हिस्से किए ताकि दोनों मिलकर हुक्मरानी करें। खालिद की ताकत और लुकमान की दानिशमंदी जब मिलेंगी तो सल्तनत लाजवाब होगी। हम सब के लिए इसमें बहुत एक्शनेबल असबाक हैं। एक तो ये कि असल दौलत मादी चीज़ें नहीं बल्कि किरदार है। दूसरा, सख्त मेहनत हमारी सुस्ती को ताकत में बदल देती है। तीसरा, कामयाबी हमेशा टीम वर्क से मिलती है। और आखिरी, सच्ची क़यादत का दरअसल मतलब ही दूसरों की खिदमत करना है। आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे ख्याल के साथ ख़त्म करते हैं। ज़िंदगी की इस तेज़ी में हम अक्सर बाहर के चमकते ख़जानों के पीछे इतना भागते हैं कि अपने अंदर की रोशनी को बिल्कुल भूल जाते हैं। याद रखिए, असल दौलत वो नेकी और खुलूस है जो एक सच्चे दिल में पाया जाता है। तो सोचिए, क्या हम अपने अंदर के उस नूर के हीरे को ढूंढने और तराशने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक को अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए।